जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विजय काकड़े है। मैं राज्य आपत्ति प्रतिसाद दल नागपुर से बिलोंग करता हूँ। डिजास्टर में रिस्पॉन्स करने के लिए जो भी भारत के नागरिक है वो डिजास्टर में किस तरह से रिस्पॉन्स करें, इसके लिए हम एक वीडियो सीरीज बना रहे हैं जिसमें अलग अलग तरह से आपको अवेयर किया जाएगा कि आपको हाउ टू रिस्पॉन्स ऑफ एनी डिजास्टर, आपको किस तरह से रिस्पॉन्स करना है किसी भी तरह के डिजास्टर में। अगर कोई आपत्ति आ जाती है तो आपको उसको फेस कैसे करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। उसी से रिलेटेड एक आज एक नया टॉपिक जिसके बारे में हम बात करेंगे, उसी का नाम है बर्न एंड इन्वायरमेंटल इंजरीज। ये बर्न क्या होता है? देखिए दोस्तों, आग एक अलग चीज़ है। उस आग से जो शरीर में जलन होती है, उस आग से शरीर में जो इफेक्टेड होते हैं, आग के संपर्क में अगर हमारा शरीर आ गया तो किस तरह से जलन शरीर में होती है और उसे हॉस्पिटलाइज करने के पहले क्या ट्रीटमेंट दी जाए, वो सभी चीज़ें आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो देखेंगे यहाँ पर बर्न यानी क्या होता है। देखिए, बर्न इंजरी कॉज्ड बाय द एक्सपोजर टू एक्सक्लूसिव हीट फ्रॉम थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और रेडिएशन। चार अलग अलग तरह के प्रकार से, जिसमें से किसी भी प्रकार से अगर हमारे शरीर में कोई बर्न हो गया या किसी को इस तरह का बर्न इफेक्ट हो गया तो हॉस्पिटलाइज करने से पहले किस तरह से उसे ट्रीट किया जाता है, उसके बारे में हम इस विषय में इस वीडियो में अभी देखने वाले हैं। देखिए, ये है हमारी स्किन। जो पिक्चर में आपको सीन हो रहा है ये हमारी स्किन है। इसमें अलग अलग तरह की 3 लेयर होती है। अगर पहली लेयर जल गई तो उसे फर्स्ट डिग्री बर्न कहा जाता है। सेकंड लेयर इसी तरह से होती है, उसे फर्स्ट डिग्री बर्न इन्वॉल्व ओनली अ टॉप लेयर ऑफ द स्किन। आपकी जो त्वचा है उसकी अगर पहली लेयर यहाँ पर जल गई है तो उसे कहा जाता है फर्स्ट डिग्री बर्न। ये स्किन है इस तरह से। देखिए, इसी तरह से वो स्किन आएगी। बर्न क्लासिफिकेशन बाय डेप्थ। अभी इसके डेप्थ के अकॉर्डिंग हमें करना है। पार्शियल थिकनेस सेकंड डिग्री, मतलब पहली लेयर तो जल जाएगी, उसके बाद जो अंदर वाली लेयर है स्किन की वो भी जलने लग जाएगी। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर जहाँ से हमारे बाल भी आने लग जाते हैं स्किन में इस तरह से। ये दोनों लेयर यहाँ पे इफेक्टेड इसमें हो जाएगी। फुल थिकनेस ऑफ, अभी इसमें हमारी स्किन में हमने पहले ही कहा था कि 3 लेयर होती है। ये तीनों लेयर जब जल जाती है, फुल थिकनेस ऑफ द स्किन जो है जलने लग जाती है, इसे कहा जाता है थर्ड डिग्री बर्न। और इसमें ना कॉम्प्लिकेशन फैक्टर्स है, जैसे कि आप एक यंग हो, आप जवान हो, आप पे आग का असर हो गया, आप पे जलन हो गई, लेकिन आपकी एज ठीक है, तो आप उस जो प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट हुई है, जो हादसा आपके साथ हुआ है, उससे रिकवर काफ़ी जल्दी हो जाओगे। लेकिन आप इसी कंडीशन में अगर आप छोटे बच्चे हो या आप एडल्ट हो, ज़्यादा एडल्ट हो, उम्र दराज व्यक्ति हो, तो आपको इन बर्न कंडीशन से रिकवर होने में काफ़ी ज़्यादा समय भी लग सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स है। पेशेंट प्री एक्सर्शन इलनेस, अगर वो पहले से बीमार है और उसमें इस तरह का हादसा हो गया तो उससे रिकवर होने में और भी ज़्यादा समय यहाँ पर लग सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स इसमें आते हैं बर्न में। अभी हम जो हमारा मेन टॉपिक था ना वो है प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। देखिए, कंडीशन तो हो गई, कोई इंजर्ड भी हो गया, उसे हम हॉस्पिटलाइज भी करने वाले, लेकिन इन बिटवीन में जो है ना थोड़ा समय लगता है। एम्बुलेंस आने में भी समय लगता है, हॉस्पिटलाइजेशन हम किसी भी तरह से कर रहे हो, जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा उसमें समय लगता है। तो उसके बिटवीन इसे कहा जाता है पीएसटी यानी प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। हमें उस बर्न वाले पेशेंट को क्या देनी है ये हम अभी जानेंगे, जिसमें देखिए यूनिवर्सल प्रिकॉशन है ईएमएस। सबसे पहले इमरजेंसी मेडिकल जो सिस्टम है उसे कॉल कीजिए और भारत में उसका नंबर है 108। जो अभी 20 राज्यों में ये 108 ये इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम एक्टिव है और 2 संघ राज्य क्षेत्र में ईएमएस जो है एक्टिव है। तो हमारे महाराष्ट्र में भी है, वहाँ पर आप पहले तो है फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कॉल ईएमएस। अभी देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। स्टॉप द बर्निंग प्रोसेस, रन कोल्ड वाटर ओवर द स्कैल्पर, फ्लश अवे केमिकल विद द वाटर ऑफ 20 मिनट्स एंड मोर। देखिए, अगर केमिकल से जला हुआ है, इंडस्ट्रियल एरिया में इस तरह के केसेस काफी हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति केमिकल से अगर इफेक्टेड है, केमिकल से बर्न हो रहा है, तो उसके जो शरीर का पार्ट वहां पे जल रहा है उस पर आपको पानी डालना है। अब वो पानी कैसे डालना है? एक ही फ्लो में डालना है, जिस तरह नल का पानी आता है उस तरह के फ्लो में वो पानी डालना है। कितना? कम से कम 20 मिनट तक एक ही फ्लो में उस व्यक्ति को, अगर वो केमिकल से जला हुआ है, केमिकल उसके शरीर पर है, तो 20 मिनट तक उस तरह से आपको वहां पे कंटिन्यूसली वाटर उस पर अप्लाई करना है। देखिए, ये पीएसटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, रिमूव एनी स्नोरिंग क्लॉथिंग एंड ज्वेलरी। अगर उस व्यक्ति, देखिए इंडियन कल्चर में ऐसा है ना कि आपको काफी सारे जो है हम अंगूठियां पहनते हैं, ब्रेसलेट पहनते हैं, कुछ हमारे गले में चेन्स होती है। महिलाओं में तो ये ज़्यादा देखने को मिलता है। और इस तरह की बर्न कंडीशन अगर आ गई तो आपको वो किस तरह से क्या ट्रीट करना है वो ज्वेलरी के साथ। देखिए, रिमूव एनी स्नोरिंग क्लॉथ एंड ज्वेलरी।
सबसे पहले जलने वाले कपड़े और जो ज्वेलरी है, मेटल है ना, वो धातु है, वो गर्म आ जाएंगे तो आपके स्किन में धंसते जाएगी, तो सबसे पहले उन्हें निकाल लीजिए। दूसरी चीज, if you meet any resistance or if you see a piece melted into the skin, cut around the area. Important point. अगर समझ लीजिए मेरे गले में कोई चेन है, मैं बंज के इफेक्ट में आ गया तो वो चेन जो है ना मेल्ट होके मेरे स्किन में घुस जाएगी, तो उसे आपको खींचकर निकालना नहीं है, आपको उस चेन को उसके आजू बाजू के एरिया को कट कर देना है और जो मेल्ट हुआ स्किन के अंदर वाला एरिया है उसे वही रहने देना है। इस तरह से आपको उनके कपड़े और जो भी ज्वेलरीज है उन्हें निकालना है। देखिए, डू नॉट ट्राई टू रिमूव देम, अगर वो फंसा हुआ है तो उसे निकालने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिए। देखिए, परफॉर्म इनिशियल असेसमेंट, इसके बाद जैसे आपने कपड़े निकाल लिए, आपने ज्वेलरीज निकाल ली, इनिशियल असेसमेंट यानी उस पूरे व्यक्ति जो जलन के संपर्क में आ गया उसे चेक करो कि उसे और किस किस तरह की इफेक्ट हो गए हैं, उसे कहा जाता है इनिशियल असेसमेंट। प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट फॉर बर्न, मोस्ट विक्टिम डाई फ्रॉम ब्लॉक्ड एयरवे, inhaled toxin or other trauma rather than from the burn itself. भारत में ये आंकड़ा काफी बड़ा हो जाता है, लोग जो है डायरेक्टली फायर के कांटेक्ट में आने से कम यहाँ पर जो है मरते हैं, लेकिन ज्यादातर जो इनहेलेशन है, क्योंकि हम सांस तो रोक नहीं सकते दोस्तों, जब भी आप सांस लोगे अगर कोई चीज जल रही है तो वहाँ पे जो पॉइजनस एयर है वो हमारे शरीर में जाएगी, जिसकी वजह से ज़्यादा डेथ होती है। तो पहले अवॉइड करो कि वो पॉइजनस एयर हमारे शरीर में ना जाए, सबसे पहले आपसे उससे आपको बचना है। देखिए, ट्रीट फॉर लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी, उसके बाद उस व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति वहाँ पे आहत हुआ है उसे पूरी तरह से आपको चेक करना है कि उसे और कहाँ कहाँ किस तरह की जलन है। प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट फॉर बर्न, कवर द बर्न, यूज ड्राई स्टेरलाइन ड्रेसिंग और डिस्पोजेबल स्टेरलाइन बर्न शीट। ये मेडिकली अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास उस समय अवेलेबल होगा क्या, नहीं, तो हम यहाँ पर साफ सुथरा कपड़ा, ब्लैंकेट्स, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, डू नॉट यूज द ग्रीस और ऑयल फैटमेंट, कई बार जलन में ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी तरह की जलन हो गई, हम उस पर तेल लगाते हैं या किसी तरह का ऑयलमेंट लगाते हैं, इस तरह की गलती नहीं करना है दोस्तों। आपको किसी भी तरह का ग्रीस ऑयलमेंट वहां पर अप्लाई नहीं करना है। अगर उसके शरीर में फफोले आ गए, देखिए थोड़ा सा बैक कीजिए सर, ओके। देखिए, डू नॉट ब्रेक एनी ब्लिस्टर, इफ अ बर्न इन्वॉल्व द आई बी श्योर कवर द बोथ। कई बार ये होता है कि जलन हो गई, भाई जलन में ना स्किन एकदम रिएक्शन देने लग जाती है, स्किन पे फफोले आ जाते हैं, उन्हें कहा जाता है ब्लिस्टर। वो ब्लिस्टर को आपको फोड़ना नहीं है, वो 2 से 3 दिनों में ऑटोमेटिकली है फूट जाते हैं, तो इस तरह के फफोलों को भी आपको वहाँ पे फोड़ना नहीं है। अगर आँख में इंजरी हो गई, आँख में जलन हो गई, तो आपको ये श्योर करना है कि उसकी दोनों आँखों को सबसे पहले आपको बंद करना है एंड देन उसे हॉस्पिटलाइज करना है। इस तरह की मूवमेंट आपको बर्न के कंडीशन में की जाती है। देखिए, फिंगर विद द सेकंड और थर्ड डिग्री बर्न रिक्वायर्ड ड्रेसिंग ईच फिंगर इंडिविजुअली, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मेरे हाथ में किसी तरह से जलन आ गई, तो मेरे इस उंगली पे अगर जलन आ रही है और इस उंगली पर भी इफेक्ट हुआ है, तो मुझे इन दोनों उंगली को इकट्ठा पकड़कर बैंडेजिंग या ड्रेसिंग नहीं करना है, मुझे इन दोनों उंगलियों को अलग अलग तरह से बैंडेजिंग करना पड़ेगा, ताकि उसकी जो स्किन है एक दूसरे से चिपके ना, जिसकी वजह से आपको लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है, जिंदगी भर के लिए वो उंगलियां जो है नाकामी भी हो सकती है। इस वजह से ड्रेसिंग में हमेशा ध्यान रखें, दोनों उंगलियों को इंडिविजुअल आपको ड्रेसिंग करना है। कीप द पेशेंट वार्म एंड ट्रीट फॉर शॉक। देखिए, सदमा अगर हो गया, हादसा अगर हो गया ना, तो सबसे पहले वो पेशेंट जो है ना वो शॉक में चले जाएगा। तो आपको उस पेशेंट को ना प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट में आपको उसको सदमे से बाहर निकालो, उसे उस ट्रीट फॉर शॉक में से बाहर निकालो, उसे बात करो, उसे सांत्वना दो। ये सभी चीज़ें बर्न इन कंडीशन में आपके लिए बेहद ज़रूरी है और ये सभी चीज़ें आपको करना आना चाहिए। देखिए, पीएसटी फॉर केमिकल बर्न, if patient is contaminated, wash the person from the distance to the avoid exposing yourself to the chemical। केमिकल का बर्न है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ये बर्न होता है, तो आपको अपनी भी सुरक्षा वहाँ पर देखनी है। सबसे पहले उस पेशेंट से एक डिस्टेंस बनाकर रखिए, उस पेशेंट से जो भी व्यक्ति है सदमे में आया है, आहत है, उससे दूरी बनाकर ही आपको सभी काम करने हैं। अपने आप को सुरक्षित रखो और उसे भी सुरक्षित करने की कोशिश करो। याद रखो, ये काम हम तब कर रहे हैं जहाँ पर ईएमएस आने के लिए देरी है, हमें उसे हॉस्पिटलाइज करने के पहले हम ये काम कर रहे हैं, जिसे कहा जाता है पीएचटी, प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। देखिए, यूज
यूनिवर्सल प्रिकॉशन सिक्योर द सीन। हर इसमें चाहे वो किसी भी तरह का बर्न हो, केमिकल बर्न हो, इलेक्ट्रिक बर्न हो या फायर से इफेक्टेड बर्न हो, हर इसमें यूनिवर्सल प्रिकॉशन एक ही दिया हुआ है, कॉल द ईएमएस। और मैंने पहले भी कहा था ईएमएस का नंबर जो है 108, हमारे इंडिया में ईएमएस का नंबर है 108, जो टोल फ्री नंबर है। अभी केमिकल बर्न है शरीर पर, तो निकालना कैसे? डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में जो भी व्यक्ति है उसके कांटेक्ट में हम नहीं जाएंगे, हम ब्रश अप्लाई करेंगे। हम ब्रश से जो केमिकल या पाउडर उसके शरीर पे गिरा हुआ है उसे निकालने की कोशिश करेंगे। अगर वहाँ पे चूना है तो हम चूने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे फ्लश करना है। हमें इस तरह ब्रश से उसके पाउडर जो उसके शरीर पे गया हुआ है ना, उसे इस तरह से निकालना है, दूर से, हाथ से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करना है। Rinse the area with the water at least 20 minutes or more। वही मैं कह रहा था कि अगर बर्न वाली कंडीशन है, आपको पानी भी डालना है, तो कितना डालना है? कम से कम 20 मिनट एक ही फ्लो में उस व्यक्ति के ऊपर जहां पर ये बर्न हुआ है, जहां पर ये जलन वाली कंडीशन हुई है, वहां पर 20 मिनट तक आपको कंटिन्यूसली वाटर का इस्तेमाल करना है, पानी डालना है। देखिए, रिमूव एंड सेट असाइड क्लॉथ्स एंड ज्वेलरी व्हाइल द पेशेंट बीइंग वॉश्ड ऑफ। वही प्रोसीजर है, केमिकल बर्न हो, इलेक्ट्रिक बर्न हो या फायर से इफेक्टेड हो। पहले तो उसके जलने वाले कपड़े उतारो और जो भी उसने ज्वेलरीज पहनी है उसे भी आपको सुरक्षित तरीके से निकालने की कोशिश वहां पर करनी है। अप्लाई स्टेरिलाइज ड्रेसिंग और इफेक्टेड एरिया, जो भी है इफेक्टेड एरिया है उसमें आप साफ सुथरा कपड़ा लेके उसको अप्लाई कर सकते हो, ताकि उसका जो भी घाव है, जो भी स्किन जल रही है, वहां पर जो भी है किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो, इसलिए साफ सुथरा कपड़ा भी आपके पास होना निहायत जरूरी है दोस्तों। ट्रीट फॉर शॉक, सदमा आ गया भाई, मैं तो घबरा गया कि भाई अभी मेरे साथ क्या होगा, मेरा हाथ इस तरह से जल गया, मैं शायद अगली जिंदगी में इसी तरह से अपाइज ना बन के रहूं। तो ये शॉक हो जाता है उस बंदे को जिससे वो इफेक्टेड हो गया। तो सबसे पहले आप उससे प्यार से बात कीजिए और उसे सांत्वना दीजिए। देखिए, रेज द आई इमीडिएटली विद इन द वाटर, यहाँ पर भी कंडीशन है, केमिकल बर्न है, आंखों में भी आ गया। अभी क्या, जैसे आप स्किन जो है, स्किन पे पानी डाल रहे थे, कितना कंटिन्यू 20 मिनट, उतना ही फ्लो में वैसे ही पानी आपको आंखों में भी डालना है। आपको बॉटल में पानी लेना है, बॉटल में पानी लेके समझ लीजिए ये मेरी आंख है, तो इसके ऊपर कंटिन्यू डालते रहना है। जब आप ये पानी डालोगे तो ध्यान रखिए उनकी आंख जो है वो खुली होना चाहिए, और ये कंटिन्यू आपको 20 मिनट तक इसी तरह की क्रिया को दोहराते रहना है। ये हॉस्पिटल ले जाते समय बीच में भी आप इस कार्रवाई को कंटिन्यूसली जारी रख सकते हैं। मेंटेन अ फ्लो ऑफ वाटर इफेक्टेड आई फ्रॉम द फॉल्ट, लो प्रेशर बॉटल, ग्लास और अदर। जो मैंने कहा कि बॉटल या किसी भी तरह के जो वाटर सोर्स है उससे हम पानी ले सकते हैं, और कंटिन्यू उसकी आंख पर आपको डालना है। कितना? 20 मिनट के लिए दोस्तों। कीप द पेशेंट आईलिड्स ओपन, जब भी हम ये काम करेंगे उसकी आंखों को हर हमेशा खुली रखना है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है दोस्तों कि हम क्या करते हैं ना, हर तरह की कंडीशन को एक ही तरह की कंडीशन समझ के उसे फेस करते हैं, लेकिन नहीं, ये बर्न वाली कंडीशन अलग है, फायर वाली कंडीशन अलग है, डिजास्टर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, लोग अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, उनका एज फैक्टर, उनकी क्राइटेरिया, उसके इलनेस, उसके अकॉर्डिंग आपको किसी भी पेशेंट्स को जो है ना ट्रीट करना है। आपको हॉस्पिटल तो उन्हें पहुंचाना है, लेकिन हम ये जो भी ट्रीटमेंट्स यहाँ पर शो ऑफ की गई ना, वो सिर्फ इसलिए थी कि उसको पीएचडी बेहतरीन तरीके से मिल सके। पीएचडी यानी प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, जो हमें देना है, जो आपको देना है, जो ऑन द स्पॉट जो व्यक्ति खड़ा है, जो किसी की मदद के लिए आशा करता है, उस हर व्यक्ति को ये ट्रीटमेंट देना है जो बर्न के कंडीशन में होते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई व्यक्ति जलन के कांटेक्ट में आता है तो उसे किस तरह से ट्रीट किया जाए। सो होपफुली इस तरह के और भी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो कीप वॉचिंग, बी अलर्ट एंड बी अवेयर। जय हिंद।